गुड इवनिंग आरुषि, कैसे हैं आप? बढ़िया। आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। गुड इवनिंग। कैसे हो सारे? गुड इवनिंग तन्वी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अमन। क्या कह रहे हो तन्वी? आपकी आवाज बहुत कट रही है बच्चे। कैसे हो मैम आप? मैं बढ़िया हूँ बच्चे, आप कैसे हैं? मैम मैं भी ठीक हूँ। क्या बात है। ठंड कैसी है बच्चों? मैम बहुत अच्छी। ओ, बाकियों के बाकियों की बहुत ज्यादा गर्मी। है मैम। अच्छा। तो कंबल में बैठे हो सारे? ओ, मेरे वीडियो ऑन नहीं यस है और मैं मैम। गप्पे मारने लगी हुई हूँ। हाय गाइस, क्या मैं दिख रही हूँ? यो मैम। यो मैम। ठीक है, ओके। सो एक मिनट। काफी हुआ, गुड इवनिंग आ गया है। हेलो पल्लवी, गुड इवनिंग। हेलो ईशा, गुड इवनिंग। हेलो प्रकृति, गुड इवनिंग। अनु, गुड इवनिंग। दीक्षा, गुड इवनिंग। अंकिता, गुड इवनिंग। वंशिका, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। नताशा, गुड इवनिंग। क्या बात है, बड़ी स्पीड में बोल दिया मैंने। चलो ठीक है, ओके। अंजना, हेलो बेटा, गुड इवनिंग। गुड तो कोई कल के गुड इवनिंग श्रुति। कल के क्लास से किसी को कोई डाउट है? नो मैम। अच्छा, चलो बढ़िया। ठीक है, तो एक काम करते हैं। 21 बच्चे, बड़े कम बच्चे हैं यार। तुम्हारे पिछली क्लास में भी इतने ही थे? हाँ, नो मैम। ज्यादा थे। चलो, एक मिनट वेट कर लेते हैं। तब तक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? मतलब किसी को कोई डाउट नहीं है? फिर मैं डाउट पूछूं एक तुम लोगों से। हाँ, कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। ना पूछूं? बच्चों तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो? अच्छा, तुम क्या लोगे बोलने का? एड्रेस भेज दो, मैं तुम्हें भेज देती हूँ। कच्चा मैंगो बाइट, चॉकलेट, समोसे, गाजर का हलवा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग तमन्ना। बच्चों बोल लो। डाउट पूछूं मैं तुमसे डाउट पूछूं? तुमको डाउट नहीं है तो मैं तुमसे डाउट पूछ लेती हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, तुम वही बच्चे हो जो मेरे से थर्सडे टू सैटरडे पढ़ते हैं ना? और तुम इतना शोर मचाते हो 9 से 10, और जब ये क्लास 10 से 11 हो जाती है तो तुम्हें क्या हो जाता है? तो ठीक है, मैं भी तुमसे म्यूट होके बात करती हूँ। तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यो मैम। तो तुम लोग यो मुझे मैम। जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? बोलो मैम, जवाब ही नहीं है अपने पास, है ना? हाँ जी मैम। नो मैम। ओके। तनप्रीत, गुड इवनिंग बेटा। चलो ठीक है, फिर लेट्स स्टार्ट विद द क्लास नाउ। क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम। एक सेकंड, एक मिनट। अभी उनकी क्लास खत्म हुई है ना? मैं सेट कर लूं। एक मिनट तो बस। कहाँ गया? ओके, ठीक है। अब एक मिनट, है ना? दिख रहा है ना स्क्रीन सभी को? यस यो मैम। ओके,
ये सेल ए है, ये बी है, ये सी है। फटाफट से मुझे बताओ, कल की तरह जैसे हमने किया था, कि ये कौन सा सेल है, हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है। ठीक है, फटाफट से। अच्छा, कोई किसी का दिखेगा नहीं, आप सब अपना अपना करेंगे। चार्ट पे लिखेंगे, कोई ऐसे नहीं बताएगा, चार्ट पे लिखना सारे, ठीक है। मैम को तब तक एक 30 सेकेंड्स तो बस। हाँ, एक सेकेंड। ओके, 1 मिनट। ये बी सी का आंसर, ए का आंसर कौन देगा? अच्छा, तुम एक एक करके दे रहे हो। A C are deployed, B is haploid, deployed. Okay. शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चों। ठीक है, deployed. तन्वी, ए कहाँ है आपका? डिप्लॉयड। ओके, अच्छा दोबारा लिख दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, गुड। बाकी जो बच्चे हैं उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया? वैसे तो 25 ही आए हैं, ठीक है। कोई ऐसा है जो कल नहीं आया था? तनप्रीत नहीं आया था? सॉरी, आई थी नताशा, नहीं आए थे। ओके, ठीक है, चलो। तो ये है बेटा, कल हमने पढ़ा था हैप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं, डिप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं। हैप्लॉइड होते हैं जिसका एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, डिप्लॉइड होते हैं जिसके 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो ए जो है अपना, ये कैसा है? डिप्लॉइड है। क्यों? क्योंकि इसके 2 अलग अलग मोनाड स्ट्रक्चर्स है और बेटा 2 सेंट्रोमियर है, ठीक है। और फिर ये वाला एक ही मोनाड स्ट्रक्चर है और यहाँ पे एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम है, इसीलिए हैप्लॉइड है, ठीक है, हैप्लॉइड है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 2 अलग अलग सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो आप देख सकते हो अलग अलग सेंट्रोमियर हैं, तो और ये 2 सेट्स हैं। तो सेट ऑफ क्रोमो अपना दो, ये कितना हो गया? सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर 2, सो इट विल बी नोन एज डिप्लॉइड। ओके, अब मुझे फटाफट से बताओ कि सेल बी में कितने कंटेंट ऑफ डीएनए है? सेल बी में कितने कंटेंट ऑफ डीएनए है? चार्ट पे बताओ, चैट। सेल बी में कितने कंटेंट ऑफ डीएनए है? गुड, वेरी नाइस। एंड सेल ए में कितने कंटेंट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं? सेल ए में कितने कंटेंट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं? शाबाश, बहुत बढ़िया। ओके, और ओ सॉरी, फटाफट से अब मुझे बताओ कि सेल सी में कितने कंटेंट ऑफ डीएनए है? सेल सी में कितने कंटेंट ऑफ डीएनए है? कितने कंटेंट ऑफ डीएनए है?
शाबाश, गुड, वेरी नाइस। ठीक है, शाबाश, गुड दैट यू नो। अब समझ में आ गया। तो ये देखो, कंटेंट ऑफ डीएनए हम सी से डिनोट करते हैं, कंटेंट ऑफ क्रोमोसोम एन से डिनोट करते हैं, राइट। तो इसमें हमारा 2 कंटेंट ऑफ डीएनए है, इसमें हमारा एक ही है कंटेंट ऑफ डीएनए, इसमें 4 है। ओके, गुड, शाबाश, कि आप लोगों को समझ में आ गया। फिर हमने किया था यार फंक्शन ऑफ सेल, कि वो कैसे सेल ग्रो करता है, फिर डिवाइड करता है, क्या स्पेशलाइजेशन होती है, जिसमें से कुछ सेल की स्पेशलाइजेशन हमने सेल वाले चैप्टर में कर ली थी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सेल साइकिल क्या होता है, सेल के कुछ डिविजन होने वाले होते हैं, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस पिक्चर को देखो जरा ध्यान से, दिख रहा है कुछ, क्या दिख रहा है बताओ। ओए, आवाज आ रही है? हाँ, सेल साइकिल। यस, सो दिस इज सेल साइकिल। तो जरा इसके बारे में पढ़ते हैं यार, कि ये क्या कहता है। ठीक है, तो देखो, ये रहा हमारा सेल, और ये है बहुत ही गंदा बना है, अच्छा नहीं बना है। एक सेकेंड, रुक जाओ, चलो। ठीक है, ये है इंटरफेस। ओके, इंटरफेस, ये है एम फेस। अब इंटरफेस के अंदर भी कुछ होते हैं, कुछ वो डिवाइडेड है, पढ़ेंगे उसके बारे में भी कैसे डिवाइडेड है यार। तो पहले होगा बेटा आपका G1 फेस, G1 के बाद आ गया आपका कौन, S फेस, फिर आपका कौन आ गया, G2 फेस। ठीक है, G2। यस, फिर G2 के बाद सीधा आपकी हो जाती है M फेस। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है कि मैम नहीं समझ में आया? नो नो मैम। मैम। ठीक है, हाँ, नो क्या मैम। बोला था? एक मिनट, नो मैम। ओके, फाइन। सो अब देखो बेटा, G1, अब सेल ने क्या किया ना यार, सेल इसके अंदर, अच्छे से पहले कुछ चीजें वो बता दूं। G2 के बाद M फेज आता है, तो M फेज भी डिवाइडेड है, तो सबसे पहला कौन सा फेज आता है बताओ? प्रोफेस। प्रोफेस। वेरी गुड, प्रोफेज के बाद क्या आता है? मेटाफेस। वेरी गुड, क्या बात है, मेटाफेस। इंटेलिजेंट बच्चे हैं यार। लोफेस। फिर टीलोफेज, एनाफेस। हाँ, एनाफेज, फिर क्या आता है? टीलोफेस। शाबाश, शाबाश कुड़ियों। और ये हमारे मुंडे कहाँ गए आपके? ठीक है, टीलोफेज के बाद कौन आता है? साइटोकाइनेसिस। क्या बात है, क्या बात है खड़िया, तुम तो छा गई। ठीक है, सो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इन चारों फेसों को ओके फाइन, इसके बाद में बताती हूँ, मिक्स हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, तो इंटरफेस एंड एम फेस। सो इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू G1, G1 से S, S से G2, फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस, सेल बाहर आके डिवाइड करके फर्दर 2 डॉटर सेल्स बनाते हैं। अब ध्यान से सुनना, जब भी मैम कहें ध्यान से सुनना तो ध्यान से सुनो। सेल ये रहा बेटा, ये चला गया G1 वेस में, इसने मार लिया अपनी एंट्री। जब G1 में इसने एंट्री मार ली, G1 के बाद अब G का मतलब क्या होता है यार, गैप। क्या होता है? ठीक है, गैप। अब G1 में क्या होगा यार, ये क्या करेगा ना, एक मिनट रुक जाओ, समझ में आ गया ना कि इंटरफेस है, थोड़ा सा लिखने का पड़ेगा यहाँ पे। तो G1 में पहले इसमें क्या क्या, इसमें होगी सिंथेसिस, किस किस चीजों की सिंथेसिस होगी। अब यार मैंने कल बताया था कि जो इंटरफेस होगा वो सेल को डिवाइड नहीं करेगा। कौन करता है डिवाइड? एम फेस करता है, पर ये कुछ तो करेगा, है ना। जब आप सो जाते हो तब आपकी बॉडी रेस्ट करती है, क्या आपकी ब्रेन रेस्ट करती है? नहीं करती। नो मैम। ठीक है, आपकी बॉडी रेस्ट करती है लेकिन ब्रेन नहीं रेस्ट करती, है ना। देखो सपने आते हैं आपको, आपके होते तो ऑल दो सबकॉन्शियस माइंड में, बट फिर भी है तो एक्टिव ही। ठीक है, सो G1 इज लाइक इट, इसमें होता क्या है, इसमें प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। अब प्रोटीन है तो ऑब्वियसली RNA होगा, क्योंकि डीएनए तो नहीं करने वाला प्रोटीन सिंथेसिस, बताया था ना मैंने। अरे यस मैम।
हाँ, Yes, ma'am. सेल पढ़ा है ना हमने, अमीनो एसिड, आरएनए, प्रोटीन, ये सब बात, इन बेचारे बच्चों के नाम सुने थे हमने पिछले वाले चैप्टर में या नहीं? Yes, ma'am. Yo-yo, ma'am. ठीक है, इसके बाद बेटा यहाँ पे तो ये हो गया। अब एस वाले फेस में क्या होगा यार, यहाँ पे होगा डीएनए का सिंथेसिस। किसकी सिंथेसिस होगी यहाँ पे? डीएनए की। लिखो मत, एक मिनट सुन लो। डीएनए की सिंथेसिस होगी यहाँ पे। डीएनए की सिंथेसिस को हम बोलते हैं इनविजिबल फेस। यार इनविजिबल क्यों कहते हैं? इनविजिबल का क्या मतलब होता है? व्हाट इज इनविजिबल? बताओ 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 बताओ, इनविजिबल क्या होता है? जो दिखाई नहीं देता। यस, जो हमें दिखाई नहीं देता। अब ये कह रहा है यार एस फेस जो है ना वो इनविजिबल है। यार इनविजिबल कैसे है? साइंटिस्ट लोग जो थे उन्होंने कहा कि यहाँ पे सिंथेसिस हो रही है डीएनए की, लेकिन दिखाई नहीं दे रही है, इसीलिए उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? इनविजिबल रख दिया। समझ में आई बात? यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? No, ma'am. ठीक है, No, ma'am. देखो G2 फेस। G2 फेस क्या कर रहा है? G2 फेस में क्या होगा कि जो डीएनए होगा वो रेप्लिकेट नहीं होगा। क्या होगा? ये रेप्लिकेट नहीं होगा। यस, होगा। रेप्लिकेशन नहीं होगी, लेकिन जो आरएनए और जो प्रोटीन है इनकी सिंथेसिस चलती रहेगी। यहाँ पे रुक गई थी ना, यहाँ पे फिर शुरू हो गई। यहाँ पे थी पहले आरएनए प्रोटीन, यहाँ था, यहाँ पे सिर्फ डीएनए का काम हुआ, यहाँ पे फिर से इन्होंने आरएनए डीएनए करना, आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस करना शुरू कर दिया। अच्छा, और क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे होगी डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन ऑफ किसका? बेटा ऑर्गेनेली का। अब डुप्लीकेशन क्या होता है? फोटोस्टैट पता है ना तुम्हें? फोटोस्टैट, तुम नोट्स फोटोस्टैट करवाते हो या नहीं करवाते? Yes, ma'am. क्या बुक हो गया आपकी वो नोट्स? ये क्लास में एक ही बच्चा है, बाकी सब कहाँ गायब हो तुम? No, ma'am. No, ma'am. हाँ बोलो, क्लास में बात करो, ठीक है? यस मैम, नो मैम, यो मैम सिखाया एक तो मैंने, तुम पता नहीं बुलकर से भूल गए हो सबके सब। चलो, डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल में क्या होता है? डुप्लीकेशन का क्या मतलब होता है? डुप्लीकेट। ठीक है, डुप्लीकेट यानी उसकी कॉपी। तो कराते हो ना नोट्स कॉपी, बस वही काम है। डुप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनेली यानी जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, कुछ ही ऑर्गेनेलीज की यहाँ पे डुप्लीकेशन होती है। यहाँ पे भी होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेली, मोस्ट वर्ड समझ रहे हो? मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेलीज की डुप्लीकेशन होती है। इसमें भी पढ़ेंगे, इसी में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है? समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ तो कोई डाउट है? No, No, ma'am. ma'am. और No, ma'am. तीसरा पॉइंट है बेटा G2 फेज का। फर्स्ट पॉइंट है आरएनए और प्रोटीन बनते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि जैसे डुप्लीकेशन होती है ऑर्गेनेलीज की, सिर्फ 3 ही है। और तीसरा है बेटा, तीसरा पॉइंट था आपका कि ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन याद है? कुछ करवाया था मैंने? नो मैम, नहीं याद है। अल्फा, बीटा, न्यूज़पेपर। Yes, ma'am. हाँ, इसीलिए तो करवाया कि तुम न्यूज़पेपर याद तो रखो। अल्फा, बीटा, ट्यूबुलिन डाइमर्स, राइट? ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स में, ठीक है? तो ये कौन करता है यार? G2 करता है। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. कोई है जिसको नहीं समझ में आया? सबको समझ में आ गया? Yes. अरे वाह, क्या बात, Yo-yo, ma'am. काफी अच्छा पढ़ा रही हो, या तो तुम पढ़ नहीं रहे हो, कोई एक ही हो सकता है उसमें से। चलें आगे? Yo-yo, ma'am. Yo-yo, चलो, ma'am. ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो मैम ने बनाया है, ये सेल वाली चीज समझ में आई। अभी तो एक और चीज समझानी है मैंने, तो ये यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है? No, ma'am. ठीक है, No, ma'am. देखो ये रहा आपका सेल। सेल गया G1 में, G1 से S में, S से G2 में, फिर कहाँ गया? M फेज में चला गया। पढ़ेंगे इसके बारे में भी एक एक करके, टेंशन वाली कोई बात नहीं। अब देखो, जो अब यहाँ पे पूरा ये सेल करने के बाद ना यार, ये क्या करेगा? ये 2 डॉटर सेल बनाएगा। कल बताया था ना, एक सेल से 2 आगे 2 डॉटर सेल बन जाते हैं। इसने कर ली सेल डिवीजन। सेल यहाँ पे ग्रोथ हुई, यहाँ पे सेल डिवाइड हुआ, डिवाइड होके बाहर 2 डॉटर सेल्स बनाई। अब आप देख सकते हो
कि एक सेल यहाँ वापस आना चाहता है, नहीं आ तो दो भी जाएंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाने को दोनों भी बाहर जा सकते हैं। तो एक जो सेल अभी के लिए फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं मैम, दो केस है यहाँ पे, ठीक है। पहला केस अगर इसने बोला कि यार ठीक है मैं तो आगे जाके डिवाइड होना चाहता हूँ, तो इसने क्या किया, आगे डिवाइड हुआ, वो चला गया फिर से G1 फेज में, वही सेम प्रोसेस, G1 में जाएगा, फिर S में जाएगा, फिर G2 में जाएगा, फिर M फेज में जाएगा, फिर आगे जाके वो दो और डॉटर सेल्स बनाएगा। इसमें से यार दूसरा केस क्या है, यानी ये दूसरा वाला क्या बोल रहा है यार, कह रहा है कि चल ठीक है तू भी जा रहा है तो मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। होते हैं ना कुछ दोस्त हमारे, अच्छा तू पढ़ने जा रहा है मैं भी चलता हूँ तेरे साथ, होते हैं ना कुछ। लाइब्रेरी जाते होंगे तुम, पढ़ने जाते हो, नहीं पढ़ने जाते तुम? Yes, हैं? ma'am. तुमने चलो अपना स्कूल में पढ़ लिया, तुम जैसे तुम्हारी क्लास में गेम पीरियड होता होगा या जीरो पीरियड होता होगा। कुछ बच्चे होते हैं ना पढ़ लेते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि यार वो सोचते हैं कि मैं पढ़ूं ना पढ़ूं, खेलने जाऊं ना खेलने जाऊं, नहीं होता, Yeah, ma'am. ठीक है। Yeah, ma'am. एक ने तो सोच लिया कि भाई मैं तो पढ़ने वाला हूँ तो मैं तो पूरी पढ़ाई करूंगा, जो दूसरा दोस्त था ना आपका, वो कहता है कि यार अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं पढ़ूं ना पढ़ूं, पढ़ूं ना पढ़ूं, पढ़ूं ना पढ़ूं। बस ये सेकंड वाले का भी यही सीन है, वो बेचारा डिसाइड करता रह गया। तो वो आ तो गया पढ़ने के लिए पर वो डिसाइड कर रहा है। 5 मिनट ही बैठा था, वो कहता है यार मैं तो जा रहा हूँ, मेरे से नहीं हो रही पढ़ाई, चला गया बाहर। तो जैसे ही वो बाहर चला गया, कहाँ जाएगा, क्लास के बाहर, लाइब्रेरी के बाहर चला गया, तो बेटा वो जी नॉड, ओ शेप लिख दिया मैंने, सॉरी, फेस, जी नॉड फेस कहते हैं इसे। यार मेरी बात सुनो, विराट कोहली को सारे जानते हैं? Yo-yo, ma'am. Yeah, ma'am. कौन है वो, फुटबॉलर ना? No, ma'am. No, ma'am. Cricketer. Ma'am. ओ यार यो तुम यो क्या, विराट कोहली। Cricketer. Cricketer, ma'am. यार मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरी बातें नहीं सुनते, तुम सच में यार, तुम ऐसा तो नहीं है पीछे टीवी चल रहा है और तुम यो करी जा रहे हो बैठ के, या तुम्हारे घर वालों के No, साथ ma'am. तुम गप्पे No. मार रहे हो। मैंने बोला कि विराट कोहली फुटबॉलर है, तुम कह रहे हो यो मैम, ये तुम तो बड़े टैलेंटेड बच्चे No, हो। ओए यार, ओके। विराट कोहली को अगर चोट लग गई, सोचो, ठीक है, अब वो उसे चौका मारा, चौका मारते मारते वो भाग रहा था और वो गिर गया और उसकी लग गई, घुटनों पे ही लग गई, ऑब्वियसली घुटनों पे लग गई तो बेचारा भाग पाएगा आगे? No, ma'am. नहीं ना। No, ma'am. no, ma'am. No, ma'am. तो वो फिर क्या हुआ कि एक एक्स्ट्रा बंदा होता है ना, अपने टीम में एक्स्ट्रा होता है ना बंदा एक, Yeah. वो यार Yo-yo, ma'am. होता है। Yes, ma'am. Yeah, तुम क्रिकेट ma'am. देखा करो, तुम्हें मतलब होना चाहिए कि तुम्हें क्रिकेट देखना चाहिए, ठीक है। तो सोचो कि कोई कोई एक बताओ मुझे एक्स्ट्रा बंदा, किसको तुम लाना चाहते हो अपनी टीम में कि विराट की जगह खेलने वाला है कोई, तो कौन आएगा बताओ? धोनी. हैं? हाय रब्बा, तुम्हें नाम ही नहीं पता? विराट कोहली के अलावा कोई पता ही नहीं है तुम्हें? सचिन तेंदुलकर बोल दो, बुमराह बोल दो, रोहित शर्मा बोल दो, अपने भाई बहन से पूछ कर आओ, नहीं रुको, अपने भाई बहन से पूछ कर आओ यार कोई क्रिकेटर का नाम बता एक्सेप्ट विराट कोहली, पूछ के आओ जल्दी। तुम तो यार कतई आलसी बच्चे हो गए, बोलते ही नहीं हो। चलो, Rahul. Hardik Pandya. हार्दिक पांड्या ठीक है, एक राहुल सुना मुझे, राहुल है कोई, मुझे नहीं पता। KL. Rahul. केएल राहुल, हाँ सुना सुना लग रहा है। और बताओ बताओ सारे फटाफट से बताओ ना, चैट पे बोल रहे हो। और ये अपने क्लास में लड़के नहीं, आज स्वास्तिक, प्रिंस और ये अमनदीप कहाँ है? तुम लोगों को क्रिकेट पसंद नहीं है? नो मैम। नो मैम, तो पसंद क्या है तुमको? कबड्डी। कबड्डी पसंद है? कबड्डी में यस भी तो मैम। एक्स्ट्रा बंदे होते हैं यार। तो मैम गिना सकता हूँ। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो तुम लोग क्या करते हो, बैठ के एक दूसरों का सर फोड़ते हो साथ वालों का? नो मैम। हाँ फिर बताओ यार, मेरे को अपने भाइयों की वजह से इतना शौक हुआ कि मैं क्रिकेट और फुटबॉल देखती हूँ। हाँ चलो फटाफट से बताओ ना, कौन एक्स्ट्रा बंदा आया, जल्दी बोलो, ये खड़ा है यहाँ पे वेट कर रहा है, कह रहा है कि मेरे को नाम बताओ मेरा क्या है। Ma'am. Sir Dhawan. है धवन? Rohit Sharma, ma'am. हाँ यार रोहित शर्मा मुझे भी बहुत पसंद है। कौन बोला ये रोहित शर्मा? Ma'am. हाई फाई श्रुति, हाई फाई। चलो, रोहित शर्मा ले लो, धवन ले लो, ऋषभ पंत ले लो, इतने सारे बंदे हैं, ठीक है। तुम्हें नाम नहीं पता, नाम याद करो यार क्रिकेटर्स का। चलो, अब क्या हुआ कि रोहित शर्मा आ गया,
किसकी जगह? विराट कोहली की जगह पे। अब वो क्या है, तब तक क्या होगा विराट कोहली के साथ? वहां पे उसकी मरहम पट्टी लगेगी, या वो कहेगा नहीं भाई मेरी तो ब्लीडिंग हो रही है तो मैं तो फिर भी खेलना चाहूंगा, ऐसे बोलेगा क्या वो? बोल No, सकता है, बोल तो सकता है, लेकिन उसको खेलने नहीं देंगे, क्योंकि हारना थोड़ी है यार, तो हार जीत का सवाल है ना? तो वो जो मरहम पट्टी वहां हो रही है ना, किसके? विराट कोहली के घुटनों पे, तो वो कौन करेगा बैठ के? वो करेगा जी फेस। कहाँ गया? जी फेस करेगा। तो जी फेस का काम क्या होता है? सॉरी, जी नॉट, यस, थैंक यू सो मच। जी नॉट का काम क्या होता है? जी नॉट का काम बेटा ये होता है कि वो सेल की ग्रोथ नहीं करता, सेल डिवाइड नहीं करता, ठीक है? बट करता क्या है? मरहम पट्टी का काम करता है, रिपेयर करता है ये सेल्स को। समझ में आई? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को कि मैम नहीं समझ में आया तो बताओ। नो मैम। मेटाबॉलिकली ये लोग एक्टिव हैं, सेल डिवाइड नहीं करेगा, सेल की ग्रोथ नहीं होगी। समझ में आया? जब तक इसको बुलाया ना जाए तब तक ये आएगा नहीं। यानी बुलाएंगे कैसे? दीवार पे जाके हाथ मारो, खून आएगा, जी नॉट अपना काम करेगा, ठीक है? मार मत देना, तुम बोलोगे मैम ने बोला था इसीलिए कर रहे हैं। समझ में आ गया? जी नॉट फेज को हम एक और फेज कहते हैं बेटा, क्विसेंट स्टेज। क्विसेंट स्टेज नहीं तो इनएक्टिव स्टेज भी कह देते हैं। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है किसी को बेटा? मैम क्या बोलते हो और इसको? क्विसेंट मैम ने नोट्स में लिखा हुआ है यार। क्विसेंट कहाँ गया? वो मैंने लिखा ही नहीं है, ये रहा। हाँ, क्विसेंट। क्विसेंट स्टेज है इनएक्टिव स्टेज, ठीक है? याद हो गया सबको? समझ में आ गया क्या पढ़ा है हमने आज अभी? यो मैम। तुम लोग जवाब नहीं देते हो ना, फिर ठीक है, मैंने भी क्या कहते हैं, जवाब देना बंद कर देना। एक ही बोलता है क्लास में, बस एक ही बच्चा। क्यों भाई? श्रुति, तमन्ना, अमनदीप, तन्वी, भूमिका, नताशा, नम्रता, ये सब क्या, कहाँ पे हो तुम? बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? मुझसे कोई yes, ma'am. क्या मुझसे कोई नाराजगी है तुमको? नो मैम। तो तुम्हें क्या, ये 10 से 11 बजे वाले टाइम में तुम्हें क्या हो जाता है? तो बोल हैं? चुप हो जाते हो? वो तो मुझे पता ही है तुम चुप रहते हो, फिर भी ठीक है, चलो मत बोलो। हम्म तो आ, अब कुछ बच्चे होते हैं उनको याद नहीं रहता कि मैम समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे याद करें, है ना? तो याद करने के लिए इंटरफेस से स्टार्ट होता है हमारा, आई लिख लेते हैं। इंटरफेस में सबसे पहले जाता कहाँ है बेटा? जीवन। जीवन से कहाँ जाता है? चलो फटाफट से सारे बताओ। S face. वेरी गुड। एस से कहाँ जाता है? G2। वेरी गुड। हाँ, फिर कहाँ जाता है वो? M face. M फेस। वेरी गुड। एम फेस यहाँ लिख रही है, तो एम फेस में सबसे पहले किधर जाता है वो? प्रोफेस। वेरी प्रोफेस। प्रोफेस से Metaphase. मेटाफेस। शाबाश शाबाश, क्या बात है। और मेटाफेस से एनाफेस। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। और फिर टेलोफेस। और फिर Cytokinesis. शाबाश, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोकाइनेसिस में जाता है और फिर क्या करता है? आगे जाके दो डॉटर सेल्स को पैदा कर देता है। ये हो गए हमारे दो डॉटर सेल्स, ठीक है? अब इसकी ट्रिक, ट्रिक कौन बनाएगा? मैं बताती हूँ तुम्हें ट्रिक कि कौन बनाएगा। इसकी ट्रिक तुम बनाओगे, ठीक है? क्योंकि ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। ओके, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. मैं वैसे याद हो जाना है, बट फिर भी एक ट्रिक बना के लाएंगे सारे। पिछली बार को भी मैंने बोले तो तुम भी बना के लाओगे ऑब्वियसली यार, ये तो आप क्यों करूंगी मैं तुम्हारा, ठीक है? जो काम उनको दूंगी वो मैं तुम्हें भी दूंगी, जो मैं तुम्हें दूंगी वो उनको भी दूंगी, जो टेंशन मत, ठीक है? उनको भी दिया, तुमको भी दिया है। जो मुझे सबसे अच्छा ट्रिक लगेगा वो सब में बांटा जाएगा, और मैम वो आगे और जो मेरे और दूसरे बच्चे आएंगे उनको भी मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है? तो सबने बना के लाना है अपनी खुद की ट्रिक। कोई किसी का चेपेगा नहीं, कोई कहीं से नहीं चेपेगा, अपना खुद का दिमाग लगाएंगे, ठीक है? ओके, साउंड्स कूल? Yo, ma'am. चलो शाबाश। क्या बात है, क्या बात है। चलो
हाँ, पर इसमें जी नॉट को ऐड करने की जरूरत नहीं है, इसको रहने देना, क्योंकि वो तो यार एक बार सेल निकल जाते उसके बाद बनाते तो वैसे भी पता ही है कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो इतना पार्ट समझ में आ गया सब लोग का? यहाँ तक कोई डाउट है किसी का? No, मैम, ma'am. No, ma'am. ओके, चलो एक फटाफट से क्विक रिविजन कर लेते हैं कि यार जीवन क्या क्या कहता है। जीवन यानी जीवन प्राण वाला जीवन नहीं, ठीक है। हाँ, एक बार देख लो। ओ हाँ, ये चीज बताना भूल गई, इन चारों को मैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कैरियोकाइनेसिस। अब याद है ना? कैरियो मतलब कि न्यूक्लियस की डिवीजन को कहते हैं, काइनेसिस मतलब डिवीजन, ठीक है। और साइटोकाइनेसिस किसकी डिवीजन? साइटोप्लाज्म की डिवीजन, ठीक है। ये तो मैंने लास्ट उसमें बताया ही था, साइटोप्लाज्म ऑफ, ओ, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ओके, You, ma'am. समझ में? यहाँ तो कोई डाउट है? देखो मैंने यहाँ पे ट्रिक बनाने की कोशिश करी, मेरा कुछ खास ट्रिक बना नहीं, तो तुम अपना ट्रिक बना सकते हो। मैम बना रही थी बट बना नहीं अच्छा, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे से नहीं अच्छा बना तो तुम तो कर सकते हो यार, तुम तो समझदार बच्चे। ठीक है, चलें? Yes, You, ma'am. ma'am. चलो नेक्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज, कहाँ पे क्या कुछ मिक्स तो नहीं हो गया? एक कुछ तो मिक्स हो जाता है ना। ये बता दिया मैंने। यहाँ पे किसी को डाउट है? फटाफट से बताओ, ये मैम नहीं समझ में आया, ऐसा कोई है? ठीक है, No. इसके अंदर क्या क्या हो रहा है, कौन कहाँ पे क्या काम कर रहा है, ये समझ में आ गया? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. फिर अब मैंने ये देखो, उनको भी मैंने ऐसे ट्रिक बनाने को बोला है, तो तुम भी बनाओगे ट्रिक। ये राउंड को दिया मैंने होमवर्क, ट्रिक बनाना है विद इमोजी, तो तुम भी बना के आओगे। ठीक है, चलो इंटरफेस, एस्पेस ये बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ओके, ये भी बता दिया। जीवन फेस करते, चलो एक एक करके पढ़ लेते हैं। मैंने पढ़ा दिया आपको, बट फिर भी इस जीवन के ना और नाम भी हैं, जीवन प्राण देने वाले का और नाम भी हो सकता है, और वो है उसका नाम ग्रोथ फेस। ठीक है, ग्रोथ फेस क्यों बेटा? ग्रोथ हो रही है, गैप है, ठीक है, पोस्ट माइटोटिक गैप है, पढ़ेंगे इसके बारे में, यहीं पे शुरू होगा ये। ठीक है, और सेल कहाँ एंटर करता है सबसे पहले बेटा? जीवन में। याद है ना, सबसे पहले सेल ये रहा, तो एंटर जीवन में ही करता है। क्यों? ताकि ये ग्रो करे, ग्रो करेगा तब डिवीजन होगी, तो पहले ग्रो कहाँ करेगा? जीवन में करेगा, फिर वो एस में जाएगा, डीएनए सिंथेसिस होगी, वहां से वो G2 में जाएगा, G2 से वो क्या करेगा? G2 में भी ग्रो करेगा, और फिर वो एम में चला जाएगा। बस, सेल की ग्रोथ होगी, क्यों? ताकि वो साइज में बड़ा हो जाए। न्यूक्लियस की ग्रोथ होगी, क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस की साइज को बड़ा करेगा। फिर वो आरएनए की सिंथेसिस करेगा, जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं, जो हमने सेल साइकिल में पढ़ा, सॉरी सेल के चैप्टर में पढ़ा था। फिर हमने प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में पढ़ा था, और वो प्रोटीन सिंथेसिस जैसे एमिनो एसिड हो गया और बहुत सारे। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है? No, ma'am. नेक्स्ट, ये थोड़ा समझ लो ध्यान से, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, इधर गया यार, ये रहा। मोस्ट ऑफ द, मैम ने आपको बोला था ना वो वर्ड, देखो मैम ने कहाँ लिखा था, कहाँ लिखा था, कहाँ लिखा था, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, जरूरी है ये देखो, बोला ना यहाँ पे देखो, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनली की डुप्लीकेशन जीवन में होती है। याद रखें, भूल नहीं जाना तुमको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एक सिंगल वर्ड की वजह से ना आपका पूरा आंसर गलत हो सकता है नीट में। ठीक है, उसमें तो नहीं, बट स्टिल, कहाँ गया ये रहा। ठीक है, तो यार मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनली की डुप्लीकेशन जीवन फेस में होती है। सेल फ्रीक्वेंटली डिवाइड करता है, अगर तो सेल डिवाइड करता चला जाए एक एक मिनट बाद, तो बेटा उसको कम टाइम लगेगा, इसलिए शॉर्टर जीवन बोलेंगे। और अगर सेल को टाइम लग रहा है तो उसको बोलेंगे लॉन्गर जीवन। समझ में आई ये वाली पॉइंट? तीनों पॉइंट समझ में आए? You, ma'am. कोई है जिसको समझ में आया? सबको समझ में आ रहा है? तुम्हें सच में समझ में आ रहा है 29 बच्चों? Yes, ma'am. नो मैम, You, ma'am. क्या नो मैम? तन्वी क्या नो मैम? मिस हो गया मेरा क्वेश्चन। मैम आपने बोला बीच में, इसलिए मैंने। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना सभी को? यहाँ पे कोई डाउट है किसी को? नो मैम। हैंड रेज कर दो, मैम वेट कर। No, ma'am. ओके, ठीक है, जीवन इज द मोस्ट वेरिएबल फेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस हैं यार, ये जो 6 के 6 पॉइंट लिखे हैं ना, इंपॉर्टेंट है यार। जहां पे भी लिखोगे वहां पे लिख देना इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इरिटेटिंग नहीं, इंपॉर्टेंट नोट। ओके, दैट
Yes, G1 is the most variable phase. G1 is the longest phase. जब मैंने बनाया था तो मैंने कहा था कि ये longest है, फिर S phase आता है, G1 सबसे longest है यार, फिर आता है G2, फिर आता है M phase, ठीक है। और G1 में सिंथेसिस होती है ऑर्गेनेलीज की। ऑर्गेनेलीज पढ़े थे ना, कहाँ पढ़ा था हमने? चैप्टर नंबर 8, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, लास्ट चैप्टर। ओके, अंडरस्टूड टिल हियर? There is a no, no, there is a no, yes, there is no, no, yo, yo, yo. क्या हो गया? मैम नहीं समझ में आया? दोबारा से बता दूं? बच्चों यार तुम तो सच में नहीं बोलते, थक गई हैं मैम? मैम आगे समझो। हाँ क्या तनप्रीत? मैम आगे समझो। आगे समझ? चलो फिर ठीक है, जिसको डाउट नहीं है तो फिर अब आगे चलते हैं। एक सेकेंड। ओके, एस फेज। एस फेज में बताया जैसे कि मैंने डीएनए की सिंथेसिस होती है, ठीक है। इसमें प्रोटीन हिस्टोन अपना क्या करता है? सिंथेसिस करता है। सेंट्रियोल्स की डुप्लीकेशन होती है। क्या बताया था मैंने? सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स याद है ना अपना? सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, डुप्लीकेशन देख सकते हो आप यहाँ पे। ये देखो सेंट्रियोल्स अभी आने वाला है आगे, टेंशन ना ले। साइटोप्लाज्म में किसकी डुप्लीकेशन हो रही है यार? सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन हो रही है। चीज कल भी मैंने बताई थी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल रिमेन द सेम आफ्टर द रेप्लिकेशन। क्यों? क्योंकि सेट ऑफ क्रोमोसोम तो सेम रहेगा, कंटेंट ही सिर्फ डबल होगा। तो आप देख सकते हो कि एक मोनाड स्ट्रक्चर को बनाया था मैंने, है ना, और इसी मोनाड स्ट्रक्चर से मैंने क्या किया? डायाड बना दिया, राइट। जब डायाड बनाया यार, सेंट्रोमियर तो दो ही है ना, इसके भी तो दो ही है ना, तो क्रोमोसोम के सेट तो सेम रहे बट कंटेंट डबल हो गया। यहाँ पे टू, सॉरी 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 सॉरी, टू इधर 2n है, हो जाती है गुस्ताखियां, माफ करें। 2n क्रोमोसोम्स, इधर भी 2n क्रोमोसोम्स। क्यों? सेंट्रोमियर सिर्फ दो है। इधर दो कंटेंट ऑफ डीएनए, एक दो, यहाँ पे एक दो तीन चार क्रोमोसोम्स कंटेंट, सॉरी कंटेंट ऑफ डीएनए। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है बच्चों? कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। यार तुम्हें सच में समझ में आ रहा है? यस यो यो मैम। मैम ठीक है यार, ठीक है। चलो देखो मैम यहाँ, ये देखो, ये सेल, सेल बनाया मैंने, सेल मेम्ब्रेन है। ये ब्लू ब्लू सा आपको जो दिख रहा है वो साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और उसके बीच में वो जो ग्रीन ग्रीन सा बना है वो आपका सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन कहाँ पे होगी? साइटोप्लाज्म में होगी, ठीक है। और आप देख सकते हो कि ये जो दो मोनाड स्ट्रक्चर से चार डायाड, सॉरी दो और आगे जाके डायाड स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। जो येलो येलो वाला बनाया ना मैंने यार, ये आपका रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है, ठीक है। क्या है ये? आपका रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। इन, सॉरी, इन दो मोनाड मोनाड स्ट्रक्चर्स ने आगे जाके डायाड स्ट्रक्चर्स बनाए, लेकिन कैसे? इनके बीच में कुछ तो हुआ होगा ना यार, तभी तो वो चार रेप्लिकेटेड क्रोमोस, दो और एक्स्ट्रा रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स को बना पाया, है ना। तो इनके बीच में हुई सिंथेसिस किसकी? डीएनए की। जब डीएनए रेप्लिकेट हुआ, और ये हुआ कहाँ पे? एस फेज में, इसीलिए हम इसको एस फेज कहते हैं। तो डीएनए की रेप्लिकेशन कहाँ पे होती है? डीएनए की रेप्लिकेशन कहाँ पे होती है बताओ जल्दी? एस फेज। हाँ, फेज। शाबाश, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। चलो आगे चलो। अब देखो, एस फेज के बाद कौन आ गया यार? आपका G2 फेज आ गया। G2 फेज को हम ग्रोथ फेज भी कहते हैं, गैप फेज भी कहते हैं, प्री माइटोटिक। क्यों यार? क्योंकि हम इसके बाद क्या करने वाले? हम जाएंगे एम फेज के बाद, इसीलिए, ठीक है। टाइम कितना हो गया? 40, ओके फाइन। सो देन वी हैव डीएनए। यहाँ पे नहीं होगा, पीछे बताया ना मैंने, डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होगी, बट आरएनए और प्रोटीन, जो कि G1 में भी सेम काम था, G2 में भी सेम काम कर रहा है। आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस कंटिन्यू, क्योंकि G1 में तो स्टार्ट हुई थी, G2 में कंटिन्यू हो रही है।
और एक और चीज क्या बताई मैंने, डुप्लीकेशन होगी सेल की, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट और गोल्जी बॉडी की डुप्लीकेशन होगी। जीरोक्स कॉपी फोटोस्टैट बनने वाला है इनका। समझ में आ गया? और Yes, तीसरा पॉइंट क्या बताया था यार, ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन का क्या बोलते हैं, कौन सा था, अल्फा, बीटा और बस यही दो है। इन दोनों ट्यूबुलिन डाइमर्स के बारे में बात किया था, ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस होती है। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है कि मैम नहीं समझ में आया? किसी को डाउट नहीं है? चलो बढ़िया। एक सेकेंड। तो ये एक बार पढ़ लेते हैं, कुछ नोट्स आई गेस मिस ना हो रहा हो। ठीक है, तो ये देखो, सेल कहाँ जाएगा, G1 में जाएगा, G1 से S में जाएगा, फिर G2 में जाएगा। यार ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। प्रोफेज में जाएगा, मेटाफेज में जाएगा, एनाफेज में जाएगा, टेलोफेज में जाएगा, साइटोकाइनेसिस, और फिर ये दो डॉटर सेल्स बना देगा। म्यूट कर लो जिसका म्यूट नहीं है। इफ आफ्टर डिवीजन ऑफ द सेल सेल एंटर्स इनटू G1, मैंने जी आपको G0 फेज बता दिया ना, तो G1 फेज में क्या करेगा, जब इसने सेल ने एंट्री कर ली तो बेटा वही सेम प्रोसेस को वो फॉलो करेगा और वो दो आगे डॉटर सेल्स बनाएगा। कल पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था मैंने? यो मैम। पहले एक छोटा सा सेल है, फिर वो छोटा सा सेल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर एक टाइम आएगा कि वो मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर होके वो दो आगे दो डॉटर सेल्स बना देगा। ठीक है, अगर इसका मूड नहीं है यार, मुझे नहीं डिवाइड होना, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, तो बेटा वो जीवन में तो आएगा, वहां पे वो बैठ के डिसाइड करेगा, उसके बाद ये क्या करेगा, ये वहां से एग्जिट हो जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, और फिर वो क्या करेगा, एग्जिट कहां से होगा, G1 फेज से एग्जिट हो जाएगा, और ये एंटर कहाँ, G0 फेज, उसको कहते हैं हम G0 फेज में। वहां पे ये होता है इनएक्टिव, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ करता नहीं है, करेगा वो कुछ ना कुछ। क्या क्या करेगा बताओ? आपकी सेल्स को रिपेयर करने का काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने G0 कि सॉरी ग्रोथ नहीं होती है, सेल डिवीजन नहीं होती है, लेकिन मेटाबॉलिकली ये लोग एक्टिव होते हैं। समझ में आ गया? तुम लोग लिख रहे हो तो ये मैं डिलीट कर देती यो मैम। हूँ। लो लिख लो लिख लो। चलो जब हो जाए तो बताना। हो गया? यस मैम। चले आगे? कोई रहता है कि मैम नहीं रुक जाओ, नहीं लिखा है मैंने अभी, ऐसा कोई है? नो मैम। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके फाइन, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। G1 ये लिख लिया सभी ने? तुम डायग्राम्स भी बना रहे हो ना, साथ में डायग्राम्स भी बना लेना, इजी हो जाता है फिर आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ये लो इरेज कर दिया मैंने। चले आगे? यो मैम। चलो ये लो लिखो, ये वाला भी लिख लिया होगा वैसे तो, बट फिर भी। चले? यो मैम। एस स्पेस,
ये डायग्राम भी बना लिया है? बनाया किसी ने डायग्राम? ओके। यस मैम। डायग्राम से यार इजी हो जाता है, आपको ना समझ में भी आती है चीजें। ठीक है, ओके यही मैम। चलो हो गया, आगे चलते हैं। जी टू फेस, एस के बाद आता है जी टू फेस, लिख लो। ठीक है, हो गया? मिस तो नहीं हो रहा है किसी का कुछ? नो मैम। कोई है मैम नो रह मैम। गया? फटाफट से हैंड रेज कर दो। रहता है, बताओ बेटा कौन सा? जी टू फेस लिख रहे हो आप अभी? अरे कुछ तो बोलो। हो गया सबका? सबने बना लिए नोट सब? यस मैम। ठीक है, यस मैम। अब मैम आपको क्या दे रहे हैं यार, ये क्या? अच्छा ये रहा। अब मैम आपको दे रहे हैं टाइम। कितना टाइम? 3 मिनट्स। यू हैव 3 मिनट्स, एंड 3 मिनट्स में आज जो जो मैंने पढ़ाया उसको फटाफट से क्विक रिवीजन करो, क्योंकि हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और मैं क्वेश्चन जो देने वाली हूँ और उसको आपने ध्यान से पढ़ना भी है। 3 मिनट्स मैम इज गिविंग, नोट्स फटाफट से पढ़ो अपने। तभी मैंने टाइम दिया आज कि आप समझो, क्वेश्चन समझ आए। ठीक है, चलो करो फटाफट से, पढ़ो सारा, सारे फेसेस अच्छे से पढ़ो। सेल साइकिल, सेल और इंटरफेस बढ़िया से पढ़ो, जितना आज पढ़ाया। तब तक मैम इरेज कर लेंगी। किसी को डाउट है? हैंड रेस कर दो। 1 मिनट रह गया बस। चलें, स्टार्ट करें? यस मैम। बस तनप्रीत रेडी है, बाकी सारे तैयार नहीं हो तुम जंग के लिए? मैम। बस दो बच्चे, तन्वी, तनप्रीत, सॉरी तनप्रीत नहीं, रितिका, भूमिका, श्रुति, यस मैम। वंशिका। ओके
ठीक है, yo मैम, ओके फाइन, गुड. Okay, Pallavi. So let's start now with the question and फटाफट से क्वेश्चन को रीड करो. मैम आपको 1 मिनट का टाइम देंगी क्योंकि इसमें ऑप्शंस थोड़े वैसे से हैं. And 1 minute, and then you're going to put your answer in the chat. Chat में लिखेंगे आप, ठीक है? चलो, let's start. Here, question दिख रहा है ना सभी को? Yo, ma'am. चलो, Yo, ma'am. 52 पे मैम पूछेंगे. 51 तो हो ही गया. Time's up. हम्म. 4 बच्चों को पता है और बाकी बाकी 21 बच्चे कहाँ पे गायब हैं? चलो मैम 30 सेकेंड और दे रहे हैं, फटाफट से करो. हो गया क्या? बच्चों जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? बस इतने ही बच्चों को पता है और बाकी वंशिका ठाकुर, वंशिका जुरेयाल, कहाँ है जवाब? तन्वी, चाइना, ऋतु, प्रकृति, पूनम, नीलम, नताशा, कशिश, करिश्मा, पल्लवी, ज्योति, दीक्षा. बच्चों कहाँ पे गायब हो तुम? सुनो मेरी बात. हाँ बच्चे पूछो. हाँ जी श्रुति. अच्छा कुछ नहीं पूछना यार. क्वेश्चन क्या कह रहा है? तुम लोग क्या जवाब दे रहे हो? What is not true about cell cycle? जो सच नहीं है इसके बारे में साथ में करते हैं. ड्यूरिंग G1 फेज, G1 फेज में, G1 फेज में आरएनए की सिंथेसिस और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है. बताओ बताओ जल्दी बताओ. Yo, अनम्यूट ma'am. करके. होती है. Yo, और Yeah. बाकी बोलो. यस, Ma'am. गुड. Yes. बट नो चेंजेस इन इट्स डीएनए कंटेंट. क्या ये सच है? ma'am. Yo, यस, ma'am. वेरी गुड. ठीक है. Yes. तो उसके डीएनए कंटेंट में भी फर्क नहीं आता और आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस की एक्टिवनेस रहती है G1 वीज में. बिल्कुल सही बोला उसने, तो ये करेक्ट है. इन सिंथेसिस और एस शेप यानी सॉरी एस फेस, एस यानी सिंथेसिस होती है किसकी? डीएनए की. ईच क्रोमोसोम कैरी अ डुप्लीकेट सेट ऑफ जीन्स. क्या ऐसा होता है? क्या डुप्लीकेट लेके ये घूमता है एस एस में? Yo, ma'am. Yes, ma'am. यस, लेके घूमता है ऑब्वियसली यार. मैं तो कल से ही बता रही हूँ कि इसके पास देखो
ये एक अपना रेप्लिकेट करके निकाल लेता है एक और सेट ऑफ क्रोमोसोम, है ना, और बट सेंट्रोमेयर एक रहता है। तो वही डुप्लीकेशन तो हो रही है ना उसके जीन्स की। जीन्स कहाँ पे होते हैं? क्रोमोसोम में होते हैं। क्रोमोसोम में होते हैं या नहीं होते हैं? Yes, ठीक है ma'am. Yo-yo, यार। ma'am. फिर वो कह रहा है कि ड्यूरिंग G2 फेज, S फेज के बाद कौन आता है? G2 फेज आता है। तो G2 फेज में जितने भी सेल कंटेन करता है बेटा, वो डबल द अमाउंट को क्रिएट ही तो करता है। ये पीछे एक डायग्राम बनाया था, उसमें मैंने यही तो बताया था। ये दो है, Yo-yo, ma'am. दो ही क्रोमोसोम्स हैं, सॉरी दो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमैटिड्स या मोनाड्स, ये डायड में कन्वर्ट हो गए, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स हैं यार ये। तो ये तो 4C ही होगा ना, इसका क्या 8C थोड़ी हो जाएगा? ये तो पूरा प्रॉपर लिखा भी है मैंने, 4C 2C डिप्लॉयड, ओरिजिनल का डिप्लॉयड कर गया, वो डुप्लीकेट बना रहा है, क्या कर रहा है जी, देखो G2 में। यार ये भी करेक्ट है, प्रॉब्लम तो यहाँ पे है। वो कह रहा है कि Yes, एस ma'am. फेज में सेल डबल कर जाता है। ये सिखाया मैंने? नहीं, मैंने तो नहीं सिखाया बेटा, यहाँ तो सिर्फ डीएनए की सिंथेसिस होती है, तो क्रोमोसोम क्यों डबल होगा यहाँ पे? समझ में आई Yo-yo, ma'am. बात? तो सिर्फ Yeah. ही बच्चे ने डी लिखा है, बाकी सब ने सी लिखा है। इसका मतलब कंसेप्ट को ध्यान से पढ़ो, ठीक है। मैम ने क्वेश्चंस कुछ दे रहे हैं मैम करने को एज एन असाइनमेंट, असाइनमेंट नोट से इकट्ठे एक ही पीडीएफ में आएगा आज की क्लास का। आज के क्लास का नहीं, हमेशा से ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो नोट्स लिखने के बाद मैम ने कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, यानी वो जो क्वेश्चंस होंगे वो जो नोट्स हमने आज पढ़े हैं, यानी मैम ने आपको क्लास में जो पढ़ा है उससे रिलेटेड होगा। तो पहले आप प्लीज पढ़ लो, तभी तो मैम ने 3 मिनट दिए थे आपको पढ़ने को, तभी मैंने कहा था ध्यान से पढ़ना उसको, ठीक है। पढ़ने के बाद उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, इजीली आपके आंसर सॉल्व हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है टेस्ट है ये, नोट्स खोल के बैठ जाओ, फिर भी चाहे सॉल्व कर लो, ठीक है, बट करो जरूर। फाइन, समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है? No, ma'am. ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन होल्ड पे रख रही हूँ मैं, क्योंकि तुम्हें पिछले वाला नहीं आता तो कैसे ये वाला आएगा। ये बताओ मुझे, इसका आंसर करेक्ट होना चाहिए, चैट पे बताओ। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेस सेल साइकिल। करेक्ट सीक्वेंस फटाफट से चैट पे बताओ। यस, गुड, डी। काफी ने अच्छा आंसर दिया। सो G1 फिर S फिर G2 फिर M, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, डीएनए की सिंथेसिस कहाँ पे होती है? फटाफट से लिखो। बड़े क्वेश्चन को देख के डर मत जाया करो, कंसेप्ट वही है, बस इंग्लिश थोड़ी बढ़ा चढ़ा के लिख दी होती है, ठीक है। सॉरी। ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, फटाफट से चार्ट पे लिखो। बहुत बढ़िया रितिका, बी में कैसे आया? ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, नाइस, गुड जॉब। सो वी हैव एस फेस, ठीक है। चलो वैसे ये भी ट्राई कर सकते हो, बट कोई बात नहीं। मैम कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, तो मैम ने आपको G1 बता दिया, S बता दिया, G2 बता दिया, G0 बता दिया, है ना। M फेस के भी कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं, हाँ ठीक है। मतलब नहीं, एम फेज तो भी हमने किया ही नहीं है, बस इतना पता है हमें कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज है, और कैरियोकाइनेसिस और अपना दूसरा कौन सा था, साइटोकाइनेसिस, इसके बारे में आपको पता है। तो अगर इससे रिलेटेड इतने क्वेश्चंस आ जाए तो कर लेना सॉल्व, ठीक है। सो 9 क्वेश्चंस है जिसमें से हमने कुछ सॉल्व कर लिए हैं, उनको सॉल्व कर लेना। सो दिस इज एन असाइनमेंट विच वी विल डिस्कस टुमारो, ओके, साउंड्स गुड।
Yeah, ma'am. ठीक है, तो कोई डाउट होगा तो लेकर आओ, बस दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, चलो अलविदा, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास टुमारो। टुमारो आई गेस तुम्हारी जल्दी है ना? Yes, ma'am. Bye, ma'am.